गणित शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है, पीछे वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू चेक अ गिवन फंक्शन इज वन वन और ऑन टू और नॉट। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कि एफ आर से आर में इस तरीके से डिफाइंड है। आपको ये बताना है कि क्या हमारा फंक्शन वन वन है, क्या ऑन टू है, क्या दोनों है या कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो लिख देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे होंगे पीछे का तो उसे जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा 1 से लेकर के 6 तक का, और उसके आगे का ये है, इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि एफ आर से आर में है और सच दैट, मतलब इस तरीके से है कि एफ एक्स किसके बराबर है 3 - 4x के। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वन वन है या नहीं है, ठीक है। वन वन प्रूफ करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर मैं इसे ई नाम दे देता हूँ वन वन के लिए, कि हम दो एलिमेंट लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी। दो आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और कह देंगे बेटा इस तरीके से है कि एफ ऑफ x1 किसके बराबर है एफ ऑफ x2 के। भाई एफ ऑफ x1 अगर x ये काम कर रहा है फंक्शन में जाने के बाद, तो यहाँ x1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 3 - 4x1। ऐसे ही यहाँ पे x2 रखेंगे तो 3 - 4x2। अब देखिए 3 दोनों ओर है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, मतलब मैं उसे ले जाऊँगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -4x1 = -4x2, दोनों ओर -4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा x1 = x2। तो इसका मतलब क्या हुआ था 10। जब एफ ऑफ x1 बराबर हुआ एफ ऑफ x2 के, और ये इंप्लाई कर दे कि x1 बराबर हो गया x2 के, तो इसका मतलब f क्या होता है 1 1 होता है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। तो इसी तरीके से अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे अगर मैं b लिख दूं यहाँ पे, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y = fx। देखिए एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस में हर बार करूंगा। y = 3 - 4x। फिर मैंने क्या कहा था, x को इन टर्म ऑफ y लिखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे y - 3 = -4x, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन्हें उधर भेज देंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 - y, बहुत आराम से। और फिर मैं 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ, 3 - y/4। अब देखिए y का आप कोई भी मान यहाँ लेंगे r में, कोडोमेन का, y = 3, then x = 0, y = 2, then x = 1/4। मतलब ये पक्का बिलोंग करेगा, पूरा का पूरा एलिमेंट r में बिलोंग करेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि आप अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है ना y, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक x खोज लिया जो इस फॉर्मेट से प्राप्त किया जाएगा, जो यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पर इस रूल के अंदर भेजेगा। यही तो कहता है कि ऑन टू का मतलब क्या है कि यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ के पर एक ऐसा एलिमेंट निकालिए जिसका वो f इमेज हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कौन मिलेगा जो 5 देगा, तो देखिए 5 यहाँ रखेंगे तो 3 - 5 क्या आएगा -2, और -2/4 कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा -1/2 x बराबर, जिसको f में रखने पे 5 देगा। टेस्ट कर देंगे, देर आगे नहीं, 3 - 4 के साथ में -1/2 ऐसे रखेंगे तो क्या आएगा 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल 5 आया ना। मतलब क्या है कि हमें मिल गया एक ऐसा एलिमेंट जो उसमें रखने के बाद से 5 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, f is on to। तो हमने क्या देखा, ये दिया गया फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और मैंने आपको एलिमेंट निकाल के भी दिखाया कि कैसे निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि fx = 1 + x²। आपको बताना है कि दिया गया हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। ऑन टू है, 1 1 है या नहीं है। तो देखो मैं इसको उसी कैलकुलेशन वाली मेथड से करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अगर वैसे देखना हो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। ये कहाँ पे ये फंक्शन कैसा होगा, x² है, x² वाला फंक्शन ऐसे जाता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है 1 + x² है, मतलब मैं x = 0 रखूंगा तो ये कहाँ से गुजरेगा 1 से। अब आप देख सकते हैं यहाँ लाइन खींचो तो 1 1 नहीं है, यहाँ लाइन खींचो तो 1 2 नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसे ना 1 1 है ना ऑन टू है। देखिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्रेरी, ठीक है। और हमने क्या लिखा कि सच दैट कि f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के।
अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे x1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे रखूंगा तो क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर। दोनों ओर से 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं करता हूँ तो x बराबर प्लस माइनस x1 x2 मिला ना, मतलब दो वैल्यू मिला जो ये सेटिस्फाई कर पाएगा, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं हुआ ना, और इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट 1 1। यहाँ से क्या हो गया, f हमारा 1 1 नहीं हुआ। अब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि हमारा दिया गया फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन टू दिखाने के लिए वही प्रोसेस, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स माना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन y को इन टर्म ऑफ x लिखना है, तो यहाँ से लिख लेंगे x इक्वल टू वाई माइनस 1, दोनों स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y माइनस 1, यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, यही आएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे कोई y, चूंकि y तो हमारा फ्री है, मैं r का कोई मेंबर ले सकता हूँ, देखिए फोटोमेन में है, इफ ये देखिए इफ r मतलब ये y इक्वल टू -1, देन x क्या आएगा भाई, प्लस माइनस -1 दैट इज -√2। ये कहाँ r में बिलोंग करता है जी, ये तो नंबर r का है ही नहीं। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब f हमारा क्या हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। तो f 1 1 भी नहीं हुआ, f ऑन टू भी नहीं हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने के लिए इतना काफ़ी है। तो कंपटीशन के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही सीखेंगे कि हम कैसे 5 सेकंड से 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, और लिखना होगा, किसी को दिखाना होगा तो दिखाई पेज का क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है, और इस तरीके से है। देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो गिवन दैट है, क्या दिया गया है कि f हमारा जो है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में है, और इस तरीके से है कि f ऑफ a b रखने पे क्या मिल रहा है, ba मिल रहा है। अब मुझे ये दिखाना है कि हमारा फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। चलिए देखिए कैलकुलेशन मेथड से कैसे दिखाते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 है ना नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दो एलिमेंट लेता हूँ, लेट x1 इक्वल टू a1 b1 एंड x2 इक्वल टू a2 b2। देखिए जैसा एलिमेंट रहता है वैसा ही लेता है। ये क्रॉस b का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी मैंने एक्सरसाइज में पढ़ा रखा है सबसे फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो a2 b2, अब ये मैंने कहा कि ये इस तरीके से हम भाई साहब कि f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के। इसका मतलब a1 b1 जो होगा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए f ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, a1 b1 बराबर होगा f ऑफ a2 b2 के। अच्छा बाहर निकलने में क्या होता है, ये पलट जा रहा है, देखिए b1 a1 हो जा रहा है, यही कहा गया है ना कि a b रखेंगे तो b1 a1 हो जाएगा, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, b2 a2 हो जाएगा। अब बताइए b1, अगर दो जो है कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है, ये भी उसमें पढ़ाया गया है कि b1 बराबर होगा b2 के एंड a1 बराबर हो जाएगा a2 के। जैसे b1 b2 के बराबर, a1 a2 के बराबर, तो इसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इसका मतलब a1 a2 के बराबर होगा एंड b1 b2 के बराबर होगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं कि a1 b1 बराबर हो जाएगा किसके, a2 b2 के, और इसका मतलब किसके बराबर हो गया, x1 बराबर हो गया h2 के, और इसका मतलब f इज 1 1, f हमारा कैसा हो गया, 1 1 हो गया। देखिए कितना अच्छा है ये। ऐसे अगर मुझे ऑन टू प्रूफ करना है कि दिया गया फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं कोई एलिमेंट ऐसा चूज कर रहा हूँ b a, ठीक है, इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू a b बिलोंग्स टू r, और ये कहाँ का है, डोमेन का है, डोमेन का r में लिया हूँ, मतलब डोमेन का r नहीं कहूँगा, इसे a क्रॉस b कहूँगा, यहाँ से बिलोंग करेगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाई एफ इज ऑन टू। तो ये भी आपका क्या है, बेहतर तरीका है दिखाने का कि आप क्या करिए, दिखा दीजिए कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में जिसका वो एफ इमेज हो, तो ये ऑन टू लिखने का तरीका है। तो देखिए कितना अच्छे से तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए ये सब लिखने के तरीके और वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो आपका सारा नॉलेज खत्म हो जाएगा अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1 है, एफ एन n प्लस 1 देगा अगर n ऑड नंबर होगा, और n/2 देगा अगर n कोई इवन नंबर होगा। तो हम एक बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो आप देखेंगे x1 x2 मानेंगे, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम काम करते हैं, एक काउंटर खोजते हैं जिससे ये बात गलत हो जाए। मैं क्या करता हूँ बताइए, n इक्वल टू 1 ये कैसा नंबर है, ऑड होता है, ठीक है, और n इज इक्वल टू 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ इसमें f
F1 पर जो ये इमेज देगा, देखिए अब लिखने का जो तरीका हमारा रहेगा उसे थोड़ा सा बदल लेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। तो f ऑफ x1 पे क्या देगा, ये देखिए f ऑफ 1 मतलब ये x1 की जगह 1 रखा, और 1 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या आया 2/2, और ये क्या दिया 1। अच्छा अब इसको रखते हैं, एंड अगर मैं f में x2 रखता हूँ तो ये क्या देगा 2 बाई, यहाँ पे रखेंगे f ऑफ 2, और ये 2 एक इवन नंबर है तो वो फंक्शन ये से वर्क करेगा, तो 2/2, तो ये भी क्या दिया 1। अब क्या बताइए, x1 x2 के बराबर था ही नहीं, लेकिन f ऑफ x1 किसके बराबर आ गया, f ऑफ x2 के, और इसका मतलब क्या होगा, f तो हमारा 1 1 है ही नहीं, f इज नॉट 1 1। और आपको बताया था अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाना चाहता है तो उसके लिए 1 1 और ऑन टू दोनों ही नेसेसरी है, लेकिन ये फंक्शन तो 1 1 क्या कर गया, ये 1 1 को तो फेल कर दिया, इम्प्लाई f इज नॉट बाइजेक्टिव, सीधा सीधा लिख देंगे, ऑन टू टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुरंत बताएंगे कि दिया गया फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या लिखा गया है कि लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3, d इज इक्वल टू r माइनस सिंगलटन 1। इसका मतलब इसे कुछ दिक्कत होगा फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए वहां से उस पॉइंट को इन्होंने क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। हमारा काम क्या है कि जो भी मुझे डोमेन दिया है हमें टेस्ट करके दिखाना है। ये पूछ रहा है कि क्या वो 1 1 ऑन टू होगा, इफ एस तो टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे टेस्ट किया था सेम टू सेम रूल के साथ, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है, वही प्रोसेस, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, अब डोमेन कौन है a, b आर्बिट्रेरी, कि इसमें का कोई मैं एलिमेंट ले लिया हूं जो आर्बिट्रेरी है, और ये इस तरीके का है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है, मतलब दो इमेज बराबर, मुझे एलिमेंट बराबर दिखाना है। बताइए यहाँ x1 रखेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और ये बराबर होगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6, ऐसे यहाँ आ जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3x2 होगा, 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब देखिए आप यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इससे ये 6 कैंसिल हो गया 6 से, अब बचा कौन, ये बचा 3x2 इधर है और 2x2 इधर है, उसको अगर इधर लाएंगे तो क्या बचेगा x2, और इधर देखिए 2x1 इधर है 3x1 इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा x1। इसका मतलब क्या हुआ, x1 बराबर हो गया किसके, x2 के, और इसका मतलब क्या होता है f इज 1 1। ये लेके चलें और ये मिल जाए तो f हमारा क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, ऑन टू दिखाना है, तो अगर हमें ऑन टू दिखाना है तो हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका कि लेट y इज इक्वल टू fx मान लेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब मेरा टास्क क्या है, मैं एक एलिमेंट निकालूं, मतलब x को y के टर्म में लिख दूं, तो यहाँ y अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ से x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 3y, और इसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। देखिए y यहाँ से मैं 1 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं हम y इक्वल टू 1 रखता तो 1 होता है, इसीलिए उसने पहले ही निकाल रखा है। अब ये कोई भी मान रखेंगे ना तो ये पक्का a में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, a में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई f इज ऑन टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ इम्प्लाई f इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब f कैसा होगा, बाइजेक्टिव। तो हमने देखा कितने आराम से ये प्रूफ हुआ, बाइजेक्टिव हुआ। देखिए आप लोग ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, देख करके पोस्ट करके वीडियो को, और यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है कि f r से r में डिफाइंड है fx इक्वल टू x टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए ये कह रहा है कि ये 1 1 है। अच्छा भाई कैसे 1 1 हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो क्या देंगे, 1 देगा, अगर माइनस 1 रखूंगा तो भी क्या देंगे, 1 देंगे। अब देखिए एक रिजल्ट से कितने ऑप्शन कटते हैं, कह रहा है f इज 1 1, नहीं है भाई,
एफ इज मेनी वन ऑन टू, इनके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। एफ इज वन वन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन कट गए। अब मैं खाली इतना चेक कर लूँ कि ये ऑन टू है कि नहीं है। आप बताइए, जो इसका ग्राफ बनता है वो ऐसे ऊपर से आता है, यहाँ लाइन खींचूंगा तो ये ऑन टू नहीं है, तो कह रहे हैं, देखिए ये कह रहा है एफ इज मेनी वन ऑन टू, गलत पाइए, गलत बात है। तो बचा कौन, ये वाला, ये बचा सही है। एफ इज नाइदर वन नॉर ऑन टू, ये ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और उसकी प्रायोरिटी रखी जाती है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे बहुत आराम से बताया कि F11 नहीं था तो 2 ऑप्शन कट गया। अगर ऑन टू के बारे में पता करा लिया और एक ऑप्शन भी मैं काट दूं तो जो बचेगा वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास अब ये क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि लेट f such that r2 be defined by fx equal to 3x, choose the correct option। कह रहे हैं f is 1 1 in on 2, f is many 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 nor on 2। अब ध्यान से देखिए, ये एक लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन है ना ax plus b टाइप का। इसका जो ग्राफ जाएगा ना वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे यहाँ से। अब देखिए अगर मैं x एक्सिस कोई लाइन पैरेलल खींचता हूँ तो इसे एक बार ही मात्र कट किया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो अगर खाली हमें इतना पता चलेगा, एक देखिए टेक्निक बता रहा हूँ आपको, हाउ टू कट द ऑप्शंस। अगर मुझे इतना पता चला है कि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 है, तो देखिए हम कैसे कट करते हैं ऑप्शन को। ये कह रहा है f इज 1 1 है, इसे नहीं छुएंगे। मिनी 1 है ना, ये गलत बात है, वो तो 1 1 है, तो ये कट गया। दूसरा कह रहा है कि f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये कह रहा है कि 1 1 नहीं है, लेकिन वो था क्या 1 1, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन टू के बारे में पता लगा लूं, देखिए कहीं भी आप लाइन खींचेंगे अगर एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या करेगा, इस ग्राफ को पक्का कट करेगा, जहां मन करे खींच लीजिए, इसका मतलब ये ऑन टू है। लेकिन ये कह रहा है कि नॉट ऑन टू, ये तो गलत बात है। तो बच्चे कौन सा, पहला, f इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज था आपका रिलेशन फंक्शन में, एक्सरसाइज 1.2 जो फंक्शन पर बेस्ड था और फंक्शन के टाइप पे बेस्ड था, वो मैंने करा दिया। इसके आगे आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है, कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे f दिया हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। तो मैं आऊँगा अगले एक्सरसाइज में उसे पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक यू टू एवरीवन फॉर वाचिंग गणित शास्त्रम।